अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मास एनर्जी एक्विवेलेंस। तो सबसे पहले इस टॉपिक के बैकग्राउंड को देख लेते हैं। 1905 से पहले पहले मास और एनर्जी को डिफरेंट टर्म्स माना जाता था, यानी मास और एनर्जी में उन लोगों के लिए डिफरेंस था। पर 1905 में सर आइंस्टाइन द ग्रेट सर आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दे दिया, जिस थ्योरी को आप लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे। पर इस थ्योरी के मुताबिक मास और एनर्जी जो है वो एक्विवेलेंस है। सर आइंस्टाइन ने बोला मास एंड एनर्जी आर एक्विवेलेंस, यानी मास और एनर्जी में कोई फर्क नहीं है, बल्कि ये दोनों सेम एंटिटीज है, सेम क्वांटिटीज है। उसने एक इक्वेशन दे दिया और इक्वेशन है E इज इक्वल्स टू mc²। इस इक्वेशन में जो E है वो है एनर्जी, ये जो m है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ द बॉडी को, और ये जो c है ये है स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट जो हम वैक्यूम में लेते हैं वो कांस्टेंट है, हम c से उसको रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आप लोगों ने याद रखनी है, क्योंकि जब आप लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें ये वैल्यू गिवन नहीं होगी। तो इस इक्वेशन का क्या मतलब है? इस इक्वेशन का मतलब है कि अगर हमारे पास मास हो, अगर हमारे पास कोई मास हो तो हम उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास एनर्जी हो तो हम इस एनर्जी को मास में कन्वर्ट सकते हैं। अगर मैं सादा अल्फाज में बोलूं तो मास और एनर्जी एक ही चीज है, तभी तो एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही है। इन शॉर्ट, जो मास है, मास इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। वेरी शॉकिंग, मास इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी मास जो है वो भी एनर्जी का एक फॉर्म ही है। और किस तरह से ये एनर्जी का एक फॉर्म है ये आप लोग जानेंगे क्लास 12th में। अभी के लिए सिर्फ नोट कर ले, क्योंकि ये आप लोगों की लेवल का नहीं है कि किस तरह से मास जो है वो एनर्जी का एक फॉर्म है। आप लोगों के कोर्स में जितना है वो सिर्फ इतना है कि हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल से आप लोगों को फील कराते हैं कि किस तरह से हम एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल है कोल पावर स्टेशन, यानी जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी पर कोल को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो इसको देखते हैं कि किस तरह से हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने एक डायग्राम के जरिए जो है इस प्रोसेस को रिप्रेजेंट किया हुआ है, पर ये एक रफ सा डायग्राम है, कोई एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, सिर्फ आप लोगों को आइडिया देना है। तो ये कॉल है, इस कॉल को क्या किया जाता है? बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, इसको हीट प्रोवाइड किया जाता है और इसके साथ वाटर रखा जाता है बिल्कुल इसके ऊपर। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से जो हीट आएगी, कोयले को जलाकर जो हीट आएगी, उस हीट से ये वाटर बॉयल करेगा और इसके वेपर्स बनेंगे। इन वेपर्स को इन पाइप्स के थ्रू हम यहाँ पे ले आते हैं। यहाँ पे जो हमारा स्टीम है वो आएगा इस टरबाइन के पास, और इस टरबाइन को क्या करेगा? ये स्टीम रोटेट करेगा। ये टरबाइन फिर आगे कनेक्ट है इलेक्ट्रिक जनरेटर के साथ। तो जो टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी है ये इलेक्ट्रिक जनरेटर उसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये एक प्रोसेस रहता है। सिर्फ अभी आप लोगों को समझाना है कि किस तरह से मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पे हमने कोल लिया था। कोल क्या है? कोल इज ए मास। कोल का कोई मास था तो वो मास हो गया, और लास्ट में फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिला? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज एनर्जी, यानी हमने मास को कन्वर्ट कर लिया एनर्जी में। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल ले ले, जो ऑयल रहता है हमारा, ऑयल क्या है? ये एक मास है। जब हम इसको डालते हैं कार इंजन में, किसी भी कार के इंजन में डालते हैं, तो कार क्या करता है? उसकी मदद से चल जाता है, यानी उसको काइनेटिक एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया? मास कन्वर्ट हो गया इनटू एनर्जी। इसी तरह से अगर आप लोग मुझसे पूछे कि एक एग्जांपल दे दे एनर्जी इनटू मास का कन्वर्जन, तो इसका जो फेमस एग्जांपल है आप लोग देख सकते हो, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि सन से एनर्जी आती है लाइट एनर्जी, और पौधे क्या करते हैं? इस लाइट एनर्जी को यूज करके अपने लिए फूड तैयार करते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड यूजिंग दिस लाइट एनर्जी। फूड क्या है? ये एक मास है। तो हमने क्या किया? असल में लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया
मास में, यानी एनर्जी को कन्वर्ट किया मास में। तो इन एग्जाम्पल से आप लोगों को ये फील हो गया होगा कि एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी एक प्रॉपर एग्जाम्पल लेते हैं। द एग्जाम्पल प्रॉब्लम स्टेट्स दैट व्हाट इज द एनर्जी रिलीज्ड, यानी हमसे ई मांगा गया है when 50 kg person is converted completely into energy। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल के लिए हम अपना गिवन डेटा लिखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो आप लोगों ने पेपर में इस न्यूमेरिकल को इस तरह से सॉल्व करना है, किसी भी न्यूमेरिकल को इस तरह से सॉल्व करना है। हमें मास दिया गया है और मास है जिसको मैं m से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 50 kg। इसके अलावा जो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है वो तो हमें पता है, कांस्टेंट है, मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने ये याद रखनी है, वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी हम आते हैं रिक्वायर्ड पे कि हमसे क्या मांगा गया है। सो व्हाट इज़ द एनर्जी रिलीज्ड, यानी हमने एनर्जी फाइंड करनी है कि कितनी एनर्जी रिलीज हो गई। एनर्जी को मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एंड दिस ई इज़ अननोन। तो अभी आते हैं सोल्यूशन के ऊपर। तो हमें पता है आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन, अगर हम उसको यूज़ कर ले तो हम एनर्जी को निकाल सकते हैं। ई को हमने निकालना है और मास की वैल्यू है 50 kg। मेक श्योर के जो यहाँ पे यूनिट्स दिए गए हैं वो एसआई में हो। आप लोगों ने इनको एसआई में कन्वर्ट कर देना है अगर ये एसआई में नहीं थे। तो 50 मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वेयर, सी की वैल्यू है 3 × 10⁸, और मैं इसको स्क्वेयर कर लेता हूँ तो एनर्जी बन जाएगी 4.5 × 10⁻18 जूल। दिस इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। आप लोग देख सकते हो कि इस 5 के बाद आप लोगों ने 18 जीरोस लगाने हैं। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है अगर हम 50 kg पर्सन को कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट कर ले। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आप लोग के पेपर में आ सकते हैं। अभी आप लोग क्या कर ले, प्रैक्टिस के लिए 1 ग्राम मास को ले ले। 1 ग्राम को मैंने इस वजह से ले लिया कि ये एसआई में नहीं है। पहले आप लोग इसको एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिए, यानी केजी में, और इसके बाद देख ले कि इससे कितना एनर्जी जो है वो जनरेट हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे हम बात करेंगे एफिशिएंसी के बारे में, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।